यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ओके। समझ आई बात। हम क्या करने वाले हैं, जो वर्क एंड टाइम करा था उसी का हम थोड़ा एक दूसरा वाला वर्जन कर रहे हैं, जिसे हम पाइप एंड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपको 5-10 मिनट के अंदर वर्क एंड टाइम को पाइप एंड सिस्टम में कनेक्ट करना है, टैंक में पानी भरवाना है, खत्म, ठीक है, ओके। चलो निकले आगे, करें स्टार्ट। आज कम अभी ज्वाइन हुए, कहाँ चले गए, कहाँ है लड़के लोग, किधर है भाई। चलो ठीक है। और जिसने इससे पहले का नहीं करा है तो उसे यहाँ पे हो सकता है यार कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी कुछ ना कुछ तो कह रहा आएगा, लेकिन उतने इजी वे में नहीं आएगा, क्योंकि वर्क एंड टाइम का एक बारी बेसिक करना। तो जो न्यू स्टूडेंट है अगर कोई, तो इसमें अभी आप लाइव ना ही करो तो बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा उतना इजी वे में, क्योंकि उसके लिए आपको एक बार वर्क एंड टाइम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ये आप इसको करोगे, ठीक है। चलो, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देख लो। पाइप है, इसमें पाइप का मतलब तो सबको पता है कि सर पाइप क्या होता है। पाइप सबको पता है, जो पानी वाले पाइप होते हैं, जो पानी वाले इस तरीके से पाइप होते हैं, जो जिनको क्या कहते हैं, पीवीसी पाइप भी कहते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाले जो पाइप होते हैं, ठीक है। आपके घरों में भी लगे होंगे। और टैंक भी सबको पता है, टैंक भी सब लोगों को पता है। टैंक कैसे बनाऊं, इसी को सिस्टन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टन कहते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। टैंक बढ़िया है, ठीक है, ओके। सेंटेक्स जिसे कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं सेंटेक्स, है ना। ठीक है, ओके। केयरफुली सुनना चीज को, एक चीज आप यहीं पे क्लियर कर लो आप, ठीक है। सिस्टन मतलब टैंक, सिस्टन मतलब होगा आपका टैंक। आपको पता है सर, कोई भी टैंक होगा, कोई भी टैंक होगा, दो कंडीशन होती है उसमें, हर जगह एप्लीकेबल होता है। एक तो वो पाइप होता है, एक तो वो पाइप होता है, एक वो पाइप होता है जो इसमें क्या कर रहा होगा, जो इसमें क्या कर रहा होगा, पानी को फिल कर रहा होगा। ये पानी यहाँ अंदर डाल रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, पानी को फिल कर रहा होगा, ओके, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इस पाइप को हम कुछ नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं इनलेट पाइप। इसे हम क्या क्या पाइप कहते हैं, इनलेट पाइप हम इसको कह देते हैं। इनलेट का मतलब है कि ये अंदर पानी फिल कर रहा है, ठीक है। इनलेट मतलब जो अंदर फिल कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, फिल वाटर, वाटर को फिल करेगा। इनलेट, इन मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। एक होगा जो कि क्या करेगा, इस पानी को यहाँ से बाहर करेगा, इस पानी को यहाँ से बाहर करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या,
इसको हम कहते हैं क्या, आउटलेट पाइप, OUTLET, इसको हम कहेंगे आउटलेट पाइप। ये पानी को क्या करेगा, बाहर करेगा। अच्छा, फिल वाटर मत लिखो, फिल टैंक लिखो यहाँ पे, ठीक है। टैंक को वाटर से फिल करेगा, फिल टैंक। और ये क्या करेगा, ये टैंक को खाली करेगा, एम्प्टी टैंक। पूरा खाली नहीं करेगा, मतलब बाहर फेंकेगा पानी, ठीक है, बाहर फेंकेगा पानी, पूरा खाली तो नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ें, समझ रहे हो चीज़ें। ओके। पाइप को आप टैप भी मान सकते हो कि जो टैप है वहाँ से जो भी 20 आपका पूरा कुछ वहाँ पे फंडा चल रहा है। क्लियर है, बेसिक समझ आ गया। क्वेश्चन में एक इनलेट पाइप की बात होगी, एक आउटलेट की बात होगी। इनलेट हमेशा जो अंदर पानी फिल कर रहा है, आउटलेट जो पानी को खाली कर रहा है, जो टैंक को वहाँ पे खाली कर रहा है। सिस्टम इज इक्वल टू टैंक, हाँ सिस्टम को ही टैंक कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि सर जो इनलेट पाइप होगा, इनलेट अभी हमने बोला जो अंदर पानी फिल कर रहा है, इनलेट पाइप, इनकी कुछ एफिशिएंसी होगी। अब एफिशिएंसी होगी ना, एफिशिएंसी का मतलब कि वो कितने टाइम में कितना वाटर वहाँ पे फिल कर रहा है। जैसे हम वर्क एंड टाइम एफिशिएंसी कर रहे थे, एक पर्सन 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, या एक पर्सन 1 आवर में कितना वर्क कर रहा है। यहाँ पे इनलेट पाइप या आउटलेट पाइप की जो एफिशिएंसी होगी वो भी वही है कि कोई भी जो पाइप है वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, वो 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा। यहाँ जनरली हम आर में करते हैं, डे तो यहाँ नहीं आता, बहुत कम चांसेस हो कि डे आएगा, ठीक है। तो इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। वो हमेशा होगी पॉजिटिव, वो हमेशा होगी क्या, पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। प्लस में क्यों होगी, क्योंकि वो उसको फिल कर रहा है। और जो आपका आउटलेट पाइप होगा, आपका नहीं होगा, टैंक का होगा, ठीक है, आउटलेट जो पाइप होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी कि वो 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा, 1 आवर में उसे कितना खाली कर सकता है, ठीक है, कितना बाहर निकाल सकता है पानी। तो इसकी एफिशिएंसी होती है नेगेटिव में, क्योंकि वो पानी को क्या कर रहा है, टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी होती है नेगेटिव। एक आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया सीखा, टाइम एंड वर्क से हम इसको कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी, तो सिर्फ इतना आपने यहाँ पे नई चीज़ अभी तक सीखी कि इनलेट पाइप की पॉजिटिव होगी, आउटलेट पाइप की क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। जहाँ पे भी क्वेश्चन में इनलेट आएगा, पॉजिटिव एफिशिएंसी आपके माइंड में आनी चाहिए। जहाँ पे भी आउटलेट आएगा तो नेगेटिव एफिशिएंसी आपके माइंड में आएगी। बताओ, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो। क्लियर हो रही है बात, बस आपका ये कॉन्सेप्ट है। बाकी सेम टू सेम उसी के जैसा है। यहाँ पे आपका पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट ठीक है। बोले सर कंप्लीट कैसे, बस यही मुझे आपको यहाँ पे एक बात बतानी थी। बाकी सारा का सारा आपका वर्क एंड टाइम के जैसा है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चले आगे, करें आगे, पढ़े आगे, बताओ, पढ़े आगे, पढ़े, ठीक है, चलो। अरे भाई, इनलेट पाइप नेगेटिव में क्यों होगा, जब वो फिल कर रहा है तो वो होगा ही नहीं। इनलेट पाइप हमेशा, इसीलिए तो ये लिखवा, ये लिखवाने का मतलब क्या है कि ये हमेशा ऐसी होगा, इनलेट हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा ही नहीं। वो ना, वो खाली थोड़ा ना कर रहा है, वो फिल कर रहा है। एक पॉजिटिव आदमी होते हैं ना जो हर बार पॉजिटिव सोच रखते हैं कि भाई हाँ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। एक नेगेटिव सोच वाले होते हैं, हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इनलेट हमेशा वो फिल कर रहा है यार, वो जो फिल कर रहा है वो माइनस में कैसे होगा। टैंक वो भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। उसको आप माइनस में थोड़ा दिखाओगे, नहीं तो वो फिर कम नहीं कर, हो जाएगा कि भाई ये कम कर रहा है, ठीक है, नहीं हो सकता वो। ओके, मजा आ रिया है, वाह मजा आ रिया है, रिया का है, चलो, रिया पिया। क्वेश्चन देखो, आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है। आंसर है आपका अ पाइप, आंसर बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है आपका अ पाइप कैन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक, पाइप कैन फिल अ टैंक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है अभी। ऐसा क्वेश्चन तो क्या ही आएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। 10 आवर्स, कॉमा, बी कैन, इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। बी कैन एम्प्टी, बी कैन एम्प्टी इन, बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझ रहे हो। 15 आवर्स, इफ, इफ
बोथ पाइप्स, ठीक है, दोनों पाइप, इफ बोथ पाइप्स आर ओपेंड, इफ बोथ पाइप्स आर ओपेंड टुगेदर, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ ओपन कर दिया, देन देन टैंक देन टैंक इज फिल्ड इन देन टैंक इज फिल्ड इन हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी आवर्स। समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो, हाँ बहुत होगा, बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। चलो निकालो, निकाल सकते हो, पहले क्वेश्चन को समझ लो, जिनको समझ नहीं आया मेरी आंखों में देखो, ठीक है, मेरी आंखों में तो देख जब मैं बात करता हूँ, है ना, सुना है ये सॉन्ग किसी ने? जो देखो, एक पाइप है, वो बोलता है कि वो किसी टैंक को बोलता है नहीं, वो किसी टैंक को फिल करता है 10 घंटे में। अगर आपने अपना पाइप खोल दिया, टैंक में लगा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, 10 घंटे में वो उसे फिल कर देगा। दूसरा, एक हम पे जो नीचे वाला पाइप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हमने उसे खुला छोड़ दिया तो 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है टैंक को, ठीक है। तो अब बोला कि यार हमने ऊपर वाला भी खोल दिया, इनलेट पाइप जो फिल कर रहा है और जो खाली कर रहा है वो भी खोल दिया, दोनों खुले रखे हैं, तो फिर वो टैंक जो भरता है वो कितने घंटे में भरेगा, वो कितने घंटे में भरेगा, ठीक है। ऊपर से भी खोला है, पानी भी फिल हो रहा है और खाली भी हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सेम टू सेम। अगर आप थोड़ी दिमाग लगा पा रहे हो, थोड़ी ट्राई करो, ठीक है, ये सेम टू सेम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन जैसा जैसा हमने वहां करा, डिट्टो वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, डिट्टो वैसा क्वेश्चन है। आप इसको चाहो तो ऐसा मान लो कि एक पर्सन किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, ठीक है, दूसरा पर्सन उसी को 15 घंटे में कर रहा है, लेकिन वो 15 घंटे में थोड़ी नेगेटिव वाला हो जाएगा, है ना, नहीं होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। गुड क्वेश्चन कि सर टैंक कितने लीटर का है, बढ़िया, इसको हम लीटर वाले मेथड से भी करेंगे, ठीक है, इसको हम लीटर वाले मेथड से भी करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लो, अगर मैं हम इसको पहले बेसिक मेथड से लेके चलते हैं। बेसिक क्या कहता है इसका, कि जो ए पाइप है, पाइप ए क्या कर रहा है, वो उसे फिल कर रहा है, पाइप ए क्या कर रहा है, फिल कर रहा है कितने घंटे में, 10 घंटे में वो उसे फिल कर रहा है, 10 आवर्स में उसे फिल कर रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, बताओ। अगर कोई एक आदमी किसी काम को, काम तो क्या ही बोलूं, यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम के जैसे ही करते हैं, ये जो पाइप है वो किसी टैंक को 10 आवर में फिल कर रहा है, 1 आवर में वो कितना फिल कर रहा होगा, 1 आवर में वो कितना फिल कर रहा होगा, बताओ। जैसा हमने वहाँ करा था, हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब जिसने वर्क एंड टाइम नहीं करा उसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, बोल रहा होगा सर आप क्या बोल रहे हो, आपका पढ़ा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यार एक बार प्लीज़ पहले का देख लो, ओके। एक ही एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक ही एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/10 आवर हो जाएगी, इस बात को मानते हो, इस बात को मानते हो, ठीक है। ऐसे बी को देख लो, बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है उसे खाली, एम्प्टी कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, 15 आवर्स में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी मतलब बी 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा होगा, तो वो कर रहा है कितना, 1/15, ठीक है। बहुत केयरफुली सुनना, अभी हमने बोला कि जो इनलेट पाइप होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी प्लस में, और जो आउटलेट पाइप होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी माइनस में, क्योंकि वो उसे खाली कर रहा है। बस ये चीज़ आपने यहाँ पे थोड़ी माइंड में रखते हुए चलना है। अब हमने इनकी निकालनी है कि इनकी हमने निकाले कंबाइन एफिशिएंसी या कंबाइन वन डे वर्क, जो भी आपको कहना है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, उनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। कंबाइन एफिशिएंसी की, अगर हमने दोनों को एक साथ काम पे लगा लिया है ना, खोल भी दिया और भर भी रहे हैं, प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 1+10, ये प्लस में है, ठीक है, प्लस इसकी एफिशिएंसी किस में है, माइनस में है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर लोगे, 1/10 -1/15, एलसीएम लोगे, 15 टू द 30 एलसीएम आएगा,
10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 50 1 जा 15, 3 -1 करोगे 2 अपॉन क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, इसे रिड्यूस करोगे कितना आएगा 1 अपॉन 15। सही है? सही है बताओ? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बताओ। एक ही जगह तो कहाँ पे? अच्छा यस, सही में सॉरी 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 सॉरी। 15 टू 30 होगा तो 2 हो जाएगा ना, मैच तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 30 हो जाएगा, 1/30। और फिर वही कॉन्सेप्ट, जैसा हम वहाँ कहते थे कि कोई आदमी किसी काम को जो एक दिन में वो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 1/30 है, तो वो कितना डेज में कंप्लीट करेगा, इसका रेसिप्रोकल हम कर देते थे। ठीक है? या हमें टाइम निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हम 1 मानते हैं हमेशा, एफिशिएंसी क्या है 1/30। इसको सॉल्व करोगे 30 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 30 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबके आंसर सही थे, तो वो उसे फिल करेगा 30 आवर्स में, वो क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। ठीक है? आंसर कितना आएगा 30 आवर्स। क्लियर है सबको यहाँ पे ना, कि हमने ये क्यों करा, ये वाला वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 30 आवर्स आपका आ जाएगा। ठीक है? आप इसको जैसा हमने वहाँ पे शॉर्टकट से भी करा था, वैसा भी आप इसको लेके चल सकते हो, भले वहाँ पे करते भी वैसा ही हम। ठीक है? सीधे हमने क्या कर लेना था, ए जो फिल कर रहा है वो कितने में फिल कर रहा है, ए जो फिल कर रहा है वो आपका 10 घंटे में फिल कर रहा है, बी जो फिल कर रहा है 15 घंटे में फिल कर रहा है। इनका हमने एलसीएम लेना था, एलसीएम आता है कितना 30। फिर हमने एफिशिएंसी निकालनी थी। ठीक है? तो 10 3 जा 30, ये +3 में आएगा, 15 2 जा 30, ये -2 में आएगा। हमने कंबाइन एफिशिएंसी निकालनी थी, 3 + -2 ओवरऑल 3 -2 हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है? एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पे देखो, इसको समझ दो, कहीं पे अगर आप ऐसा भी इसे यूज करना चाहो, जो यहाँ पे 30 आता है ना, वर्क एंड टाइम में मैंने आपको बोला था कि हम इसके टोटल वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई अभी पूछा था कि सर टैंक कितने लीटर का है, तो ये होता है लीटर। ठीक है? इसे हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं क्या, लीटर टैंक, कि ये कितने लीटर का टैंक है। समझ रहे हो? तो टोटल काम है मतलब 30 है, मतलब 30 लीटर उनको फिल करना है। समझ गए बात को? इन दोनों को 30 लीटर फिल करना है, या ए को 30 लीटर फिल करना है एंड बी को 30 लीटर खाली करना है। बोलोगे सर बहुत कम है 30 लीटर, 30 लीटर का कोई टैंक होता है? इससे बड़ी तो हमारे घरों में बोतल है। ठीक है? चलो क्लियर हो गया। तो ये लीटर टैंक है 3:1। 1 क्या आया, एफिशिएंसी आई। इस 1 का मतलब है, इस 1 का मतलब है कि अगर मैंने देखो ध्यान से, जो 1 लिखा है एफिशिएंसी उसके कंबाइन एफिशिएंसी 1 आई, या उससे पहले ऐसा समझ दो कंबाइन एफिशिएंसी यहाँ पे 3 आई। ठीक है? इसका मतलब है जो ए है वो क्या करता है, वो 1 घंटे में 3 लीटर फिल कर सकता है। समझ गए बात को? 1 घंटे में वो 3 लीटर फिल करता है, तो 10 घंटे में कितना कर रहा है, 30 कर रहा है। सही जा रहा है। ठीक है? बी की जो यहाँ पे एफिशिएंसी आई 2, उसका ये मतलब है कि जो बी है वो 1 घंटे में 2 लीटर फिल करता है। कंबाइन एफिशिएंसी आई 1, अगर मैं दोनों को फिल कर लेता हूँ, दोनों को मैं एक साथ ओपन कर लेता हूँ, तो दोनों 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरते हैं। समझ गए बात को? इस 1 का मतलब है कि 1 लीटर वो फिल करेंगे, 1 लीटर फिल इन 1 आवर, 1 लीटर फिल इन 1 आवर। ठीक है? हमें कितना लीटर फिल करवाना है, 30 लीटर फिल करवाना है, क्योंकि टोटल वर्क 30 है, एफिशिएंसी उसकी 1 आई, क्या हो जाएगा 30/1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 30 आएगा। 30 आवर्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ऐसे भी आप जा सकते हो। ठीक है? हाँ, एलसीएम यहाँ पे आंसर आ रहा है। हाँ, बी एम्प्टी करेगा, लेकिन जब हम उनको एक साथ भर रहे हैं तो कुछ भरा भी जा रहा है, कुछ खाली भी कर रहा है, वो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप 2 को वही करोगे, वो एम्प्टी करेगा। ठीक है? वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो 1 घंटे में 2 लीटर क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। ठीक है? 1 घंटे में 2 लीटर एम्प्टी करेगा, खाली करेगा। बोतल में ही पाइप लगा दिया है ना। ठीक है? क्लियर है? आगे चले? चलो ये था आपका, अब तो क्लियर हो गया होगा, सेम उसी के जैसा है, सेम उसी के जैसा है। ठीक है? बोल रहा है कि बी तो एम्प्टी करेगा जस्ट लाइक आवर माइंड। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तो क्लियर हो गया ना? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ये 2 4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? देखो क्वेश्चन सिंपल है। टू टैप्स
कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, टू टैप्स ए एंड बी, टू टैप्स ए एंड बी। अभी ये मैं बहुत सिंपल आपको करवा रहा हूँ। ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, इन 10 आवर, 10 घंटे में वो फिल कर रहा है, एंड 15 आवर, एंड 15 आवर्स। फाइंड फाइंड इन हाउ मैनी, फाइंड इन हाउ मच टाइम, फाइंड इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कैन fill the tank, together can fill the tank, together can fill the tank। समझे क्वेश्चन को? टू टैप्स ए एंड बी। इस बारी देखो, इस बारी क्या बोला है कि दोनों फिल कर रहे हैं भाई, दोनों फिल कर रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर, ठीक है। तो फाइंड इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, आप इसे डायरेक्ट ही करना चाहोगे, आंसर भी आने लग गया, वेरी गुड। डायरेक्ट ही करना चाहोगे, ए फिल कर रहा है, ए क्या, ध्यान से देखना, फिल और एम्प्टी का ध्यान रखना है यहाँ बस। ए फिल कर रहा है कितने में, 10 घंटे में। बी फिल कर रहा है कितने में, 15 घंटे में। अपने हिसाब से चल लो, जैसा भी आपको करना है। अगर एलसीएम वाले उससे चल रहे हो या नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चल रहे हो, तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी उस हिसाब से जान लो, ठीक है। बिल्कुल, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर रहे हो उसी हिसाब से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए क्या करेगा, अगर हम इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल लूंगा, 10 3 30, 15 2 30। ध्यान रहे, दोनों फिल कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी किस में आएगी, प्लस में आएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी मैं इनकी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 3+2। जो मतलब पहले के जिसने क्लास नहीं करी होगी उसे बहुत अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है। मुझे खुद अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि वो क्या फील कर रहा होगा, ठीक है। तो एक बारी पहले के देख लेना यार, ठीक है। पहले के देख लेना एक बारी, तो क्लियर हो जाएगा फिर, ओके। स्कूल के एग्जाम की वजह से सैनिक की ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, वो सबके साथ है यार, सबके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम होंगे मतलब सबके, है ना। अब देखो आपका क्या है, मैथ आप एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे, स्कूल के लिए भी पढ़ोगे, सैनिक वो क्या बोल रहा हूँ, साइंस का आप एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे, इसके लिए भी पढ़ोगे, एसएसटी आप एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे, इसके लिए भी पढ़ोगे। या आपको जो थोड़ी अलग करना है, इंटेलिजेंस अलग करनी है, इंग्लिश अलग करनी है, बस। बाकी तो कर ही रहे हो, इतना टाइम निकाल ही सकते हो ना। मैथ का स्कूल के लिए भी करनी है प्रैक्टिस, तो दोनों प्रैक्टिस एक जगह हो जाएगी। हालांकि एक दो क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ द उससे हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो क्या दिक्कत है उसमें। चलो, 3+2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइन एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। टोटल काम कितना है, 30 है। कितना फिल करेंगे, 5। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आवर्स आंसर आ जाएगा। किसी को कुछ भी दिक्कत है बताओ। हमने कंबाइन एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क हम पे 30 था, ठीक है। 30 लीटर फिल करना था, बस आ गया आंसर। 6 लीटर नहीं, 6 आर होगा, टैंक तो 30 लीटर का है, ठीक है। अगर जिसके पास इंग्लिश ग्रामर होगी फिर तो पूरी सेम है लगभग, क्या ग्रामर तो सेम ही है ना, ग्रामर तो सेम ही है। चलो, क्लियर हो गया क्वेश्चन, नॉर्मल सा था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी, आगे निकले। चले आगे, समझ आ गया। फिल का ध्यान रखना, फिल और एम्प्टी का ध्यान रखना। तो आपको लग रहा होगा हाँ सर ये तो वर्क एंड टाइम ही है पूरा, ठीक है। हाँ, पहले वाले में किया होगा ऐसा ना। बाकी अपने हिसाब से चल लो, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे करोगे, क्योंकि मैं आपके सामने सारे ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जिसको जो सारे मेथड दे रहा हूँ, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टैप्स टू टैप्स ए एंड बी, टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक, कैन फिल अ टैंक इन, अब देखो ध्यान से, यहाँ दे दिया इसको मिनट में, 20 मिनट एंड 30 मिनट, 20 मिनट एंड 30 मिनट। बट बट ए थर्ड पाइप, एक तीसरा पाइप भी वहां पे आ गया, बट ए थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी। सेम देखो, वर्क एंड टाइम का ना, कि ए और बी काम कर रहे थे, सी अलग ही अपना काम कर रहा था, उसी के जैसा है, ठीक है। हाँ, सिर्फ वो ध्यान रखना है। स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में क्या है, स्कूल में तमन्ना, इंग्लिश, इंटेलिजेंस,
इंग्लिश इंटेलिजेंस है। सी कैन एम्प्टी द टैंक, सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट। देख लो ये 40 मिनट में उसे खाली कर रहा है। देन फाइंड देन फाइंड इफ ऑल द पाइप, कहीं मैंने पाइप लिख दिया, कहीं मैंने टैप लिख लिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर, ओपन्ड टुगेदर ओपन टुगेदर इन हाउ मच, ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम द टैंक इज, हाउ मच टाइम द टैंक इज फिल, कितने टाइम में वो फिल होगा, वो आपको फाइंड करना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तो दूसरी वाली इंटेलिजेंस हुआ, अच्छा वो तो एआई हो गया ना, दूसरी वाली इंटेलिजेंस। चलो, नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आएगा वो मिनट में ही आएगा। वैसे एक बार ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन आपको किस में दे रखा है। ऑप्शन आपको अगर आर में दे रखा होगा तो उस हिसाब से जाओगे, फिर आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ तो हर कोई आपको मिनट में ही दे रखा है ना, अगर कोई एक आर में होता फिर कर लेते। बताओ। सिंपल है क्वेश्चन। या ए और बी सीधे देखो, ए कितने में फिल कर रहा है, 20 मिनट में फिल कर रहा है। बी कितने में फिल कर रहा है, 30 मिनट में फिल कर रहा है। सी कितने में एम्प्टी कर रहा है, 40 मिनट में कर रहा है। एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, 120, 120 ही आएगा ना। एलसीएम आया 120, टोटल टैंक का लीटर आपको पता चल गया। ठीक है, फिर हम इनके यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। ये प्लस में आएगी, ये प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगी, क्योंकि सर सी पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कंबाइन एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, 6 4 10, 10 में से आपका 7 आ जाएगा। सेम चीज़ अगर आप नॉर्मल से भी करोगे, इसका हो जाएगा ए की एफिशिएंसी 1/20, बी की 1/30, सी की -1/40। उनको सॉल्व करोगे आपका अपॉन में 120 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करोगे 7/120 ऐसा कुछ ही वहाँ आएगा, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। बस आपको क्या बोला है, देन फाइंड इफ ऑल द पाइप आर ओपन, सबको खाली कर दे, कितने टाइम में फिल करेंगे। टोटल उनको 120 करना है, और एक एक घंटे में वो 7 कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये आपका ये कितना आएगा, 7 मिनट आएगी उनकी एफिशिएंसी, मिनट नहीं आएगी। ये सारे मिनट में चले तो जो आंसर आएगा वो मिनट में ही आएगा, इस बात को तो समझ रहे हो। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, नहीं 7 1 जा 7, 5 7 7 जा 49, एंड वहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 होल 1/7 मिनट। एक तो ये आएगा, देख लो क्लियर है, ठीक है। 17 होल 1/7, बाकी पॉइंट में भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। है सिंपल क्वेश्चन, है सिंपल क्वेश्चन, बताओ। ओके। और अगर आप इसे नॉर्मल इनका जैसे हमने एक एक करके एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना, फिर वहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 7/120 आएगा, 7/120 आएगा, है ना। तो हमने उसका रेसिप्रोकल कर देना है, 120/7 वहाँ से भी आएगा। जी नहीं, अब यही कनेक्ट करो, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है ना। वही तो मैं आपको बोल रहा था, ये तो ये आपको बहुत इजी लग रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसको करते तो फिर इमेजिन करो, जो दिक्कत आपको, मतलब जो चैलेंज आपको वर्क एंड टाइम में आए थे, वो ये चैलेंज इसमें भी आते फिर। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है। ओके। देखो स्कूल के एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया है। वहाँ आप एक एक करके, जो मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट बता रखा है कि लिखना है, ए की एफिशिएंसी आएगी 1/20, बी की आएगी 1/30, वैसा करना होता है। यहाँ भी वही चीज़ चल रही है, ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम में ये करना है, स्कूल के एग्जाम में पूरा दिखाना होगा। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 3 पाइप में मज़ा नहीं आ रहा है ना, 4 पाइप ले लें।
वॉइस नहीं आ रही? आ रही होगी। नहीं आ रही? भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा था। बाहर ना किसी का हल्ला गुल्ला हो रहा है, मैं वो सुन रहा था। कुछ हल्का फुल्का लफड़ा हो गया शायद। तो तुम लोग क्वेश्चन करो। टाइप ए टाइप ए कैन एम्प्टी a tank in 1 hour एंड एक सेकंड, एक सेकंड, क्या लिखा है ये? अच्छा, एंड टैप बी दिक्कत ही दिक्कत होती है यार, है ना? 30 मिनट। 30 मिनट आ रहा है। जो देखो, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टैप ए कैन एम्प्टी, टैप ए क्या कर रहा है? एम्प्टी इन 1 आवर। 1 आवर में वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। टैप भी कैन एम्प्टी, अरे यहाँ पे दिक्कत आएगी। टैप भी क्या कर रहा है? 30 मिनट में उसे खाली कर रहा है। मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 60 मिनट में लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत होगी? दिक्कत हुई? कुछ नहीं होगी। और उसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको तो मैं 30 मिनट में ही लिख लेता हूँ, फिर हमारे साथ मिनट में आएगा। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60 यहाँ पे एलसीएम आएगा। एफिशिएंसी कर लो, 1 यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी। प्लस में दोनों फिल कर रहे हैं, ए कैन एम्प्टी, बी कैन एम्प्टी, दोनों एम्प्टी कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी किस में आएगी? 30 माइनस में आएगी। अब आपने यहाँ पे कंबाइन एफिशिएंसी निकाली, वो किस में आएगी? -1 प्लस -2। ध्यान से देखो, -1 प्लस माइनस का -2, माइनस माइनस 3, 3 आएगी। हमें यहाँ पे अब माइनस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे अब हम माइनस को इग्नोर कर लेंगे। हमें तो सिर्फ उसकी एफिशिएंसी चाहिए और वो नंबर में चाहिए, ठीक है? उसका साइन छोड़ देना है। तो ये माइनस माइनस को भले जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब तो हमें ध्यान में रखना है, बाकी हम फिर उसे छोड़ देंगे, ठीक है? कितना आएगा यहाँ पे? 3 आएगा। टोटल काम कितना है? 60 है। 3, आंसर कितना आ जाएगा? 3 टू 6, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मच टाइम नीडेड टू एम्प्टी द टैंक? 20 मिनट लगेंगे। आया था आंसर। किसी के 2 घंटे आ रहे हैं, किसी के 30 मिनट आ रहे हैं।
ऐसे कैसे चलेगा दोस्त? है? माइनस नहीं लगोगे? माइनस नहीं करोगे? टाइम कैसे माइनस में होगा? दिमाग लगाओ, टाइम कैसे माइनस में होगा? माइनस इग्नोर कर लेना है, वहां पे बोला तो मैंने अभी, माइनस को इग्नोर कर लोगे, यहाँ अगर माइनस आ भी रहा है तो टाइम तो माइनस में नहीं हो सकता है ना। ठीक है। हो गया? हो गया? नॉर्मल से खुद करके देख लो, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आपसे हो जाएगा नॉर्मल से, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपने सही से अभी उसे समझा नहीं है, एक बार उसे फिर से देख लेना। नॉर्मल से क्या करोगे यार, एक बार इसको आपने मिनट में कन्वर्ट किया, 60 हो गया, तो ये 1/60 होगा, ये 1/30 होगा। क्या लड़का है यार ये! 1/30 होगा। ठीक है, हम कंबाइन उनकी निकाल रहे हैं। ये माइनस माइनस में होना है तो दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 × 60, तो यहाँ पे -1 ही होगा, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। -1 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? एक सेकंड रुको रुको, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा ना, ये आपका -3 में आ जाएगा, -3/60। इसका रेसिप्रोकल करोगे, 60/-3 नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि आपको माइनस वाली वैल्यू इग्नोर कर लेनी है। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू इग्नोर कर लेनी है, तो 20 यहाँ से भी नहीं आ जाएगा? 20, अरे यार, 20 मिनट यहाँ से भी तो आ जाएगा भाई। अब इसमें क्या नॉर्मल करवाना है? प्लस माइनस का साइन देख लो, प्लस माइनस का साइन देख लो। एंड क्यों करनी है क्लास? एंड क्यों करनी है? सारी का पूछ रही हो कुछ? हाँ, तो वो माइक ऑन क्यों कर रही हो? लगी चल रही हो? मज़ा नहीं आ रहा है ना? कि ज़रा कुछ मसाला डाल लेते हैं। देख लो क्वेश्चन। टू पाइप्स, टू पाइप्स, ए एंड बी कैन फिल, कैन फिल अ टैंक इन, कैन fill a tank in 36 minutes and 45 minutes. Another, another pipe C can empty, another pipe C can empty tank in, tank in 30 minutes. First A and B, first A and B are opened. पहले हमने क्या कर दिया, A और B को क्या कर दिया, ओपन कर लिया। After 7 minutes C also open. 7 मिनट के बाद हमने C को भी क्या कर लिया, ओपन कर लिया। Then the tank, then the tank fill in. कब फिल होगा?
कब फिल होगा? सब लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो? टू पाइप ए एंड बी। अब ध्यान से देखो, ए एंड बी कैन फिल टेंगे 36 मिनट एंड 45 मिनट। ए फिल कर रहा है 36 मिनट में, बी फिल कर रहा है 45 मिनट में, ये फिल कर रहे हैं। एंड अदर पाइप सी कैन एम्प्टी, और अदर पाइप जो सी कर रहा है वो एम्प्टी कर रहा है 30 मिनट में। सी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है 30 मिनट में, वो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, हमने इनका एलसीएम एलसीएम निकालो। 36 45 30 का निकल गया एलसीएम। ठीक है, गुड। एलसीएम कितना आया? 180 आया। एलसीएम आया आपका 180। एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 36 5 जा होता है आपका 180, 5 जा ही होता है ना, हाँ। एंड 45 कितना होता है? 4 जा, 4 जा एंड 6 जा। ठीक है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, 5 4 6 आपने इनकी एफिशिएंसी भी निकाल ली। ओके सर, कंबाइन एफिशिएंसी निकाल लो। 5 4 9, 9 में से 6 या 3 प्लस में आएगा, ध्यान भी रखना, +3 आएगा। ये कंबाइन जो एफिशिएंसी है वो खैर प्लस में आए माइनस में आए, हमें तो वो सिर्फ नंबर ही चाहिए होता है। तो उनकी क्या आ गई? कंबाइन एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना था? अब आप सिंपल दिमाग लगा सकते थे कि सर देखो, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन, ए और बी ओपन होगी। ठीक है, एंड आफ्टर 7 मिनट सी ऑल्सो ओपन। 7 मिनट बाद सी को ओपन किया जा रहा है। 7 मिनट से पहले सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं। तो हम पहले कर लेते हैं कि फर्स्ट 7 मिनट, जो 7 मिनट है, फर्स्ट 7 मिनट कौन काम कर रहा है? ए और बी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 7 मिनट ये हमने उनकी क्या निकाली? 1 मिनट का चल रहा है ना, कि वो 36 मिनट में, 45 मिनट में, 30 मिनट में कर रहे हैं। हमने उनकी एफिशिएंसी निकाली, वो 1 मिनट में 5 लीटर फिल कर रहे हैं, 1 मिनट में 4 लीटर फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 7 मिनट जो ए 5 फिल कर रहा है, बी 4 फिल कर रहा है। ए एंड बी हम ये कर लेंगे, फर्स्ट 7 मिनट ए एंड बी कैन फिल, वो कितना उसे फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर वो 1 मिनट में 5 4 9 फिल कर रहे हैं, तो उन्हें 7 मिनट में कितना हो जाएगा? 7 इंटू, हाँ चलो मैं इसको मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 + 4, क्लियर है? उनकी एफिशिएंसी मैंने ऐसे लिख दी, ये आ जाएगा 63। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसको समझ में कोई दिक्कत भी किसी को? 63 7 मिनट तक ए और बी ने फिल करा। टोटल काम कितना था? 180 था। 180 में से 63 इन्होंने फिल कर लिया। 10 - 3 7, 7 - 6 1, 117 उनको अभी बाकी है। क्लियर है? 117 क्या है? उनको अभी भी बाकी है। किनको बाकी है? किनको बाकी है? किनको बाकी है? एबीसी को। अब ये 7 मिनट बाद की बात हो रही है, तो आफ्टर 7 मिनट सारे आ जाएंगे वहाँ पे। आफ्टर 7 मिनट अब जो उन्हें फिल करना है, अब ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। फिल कितना करना है? 117 फिल करना है। कंबाइन एफिशिएंसी निकाल लो, कितना आएगा? 3 है उनकी कंबाइन एफिशिएंसी। इसे डिवाइड करोगे, 7 1 8 1 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। ठीक है, 39 मिनट लगेंगे। कोई दिक्कत? 46 आ रहा है? अच्छा गुड गुड, 39 तो इसका हुआ, +7 भी तो करूंगा ना, जो ये स्टार्टिंग वाले 7 थे। 39 + 7 करोगे 46। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने कंबाइन एफिशिएंसी निकाल तो रखी है, पहले उसको हमने माइनस कर तो रखा है। ये तो मजे वाली बात है, पहले हमने उसको माइनस कर तो रखा है। इवन ऑड क्यों करा? अरे अच्छा, 7 ऐड क्यों करा? मैं बोला इवन ऐड क्यों करा? 7 ऐड क्यों करा? अरे देखो, पहले 7 मिनट तक तो ए और बी चल रहे थे ना, उन्होंने भी तो फिल करा। वो टाइम भी तो काउंट होगा। उन्होंने 63 लीटर फिल करा, तो वो फिल हटा दिया तो सिर्फ 117 को फिल थोड़ा ना करेंगे, टोटल तो 180 फिल करना है।
180 में से 63 अकेले ए और बी ने फिल करा, 60 मिनट लगे थे, वो भी तो काउंट होंगे। कौन सी मजे वाली बात थी? एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। कोई परेशानी है तो पूछ लो भाई। लास्ट क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं, और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। पाइप ए, पाइप ए कैन फिल, पाइप ए कैन फिल a tank in 12 hours, can fill 12 hours, and pipe B, pipe B can empty, pipe B can empty the tank in 18 hours, in 18 hours. Both pipe are opened, both pipe are opened at 6 AM. ध्यान रखना, टाइम दे रखा है यहाँ पे 6 AM, and after sometimes, कुछ समय बाद, and after sometimes pipe B is closed. सेकंड रुको, क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, पाइप बी इज क्लोज्ड, सही है सही है। पाइप बी इज क्लोज्ड एंड टैंक इज फुलफिल, टैंक इज फुलफिल एट 8 PM. एट व्हाट, ये है क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम was, at what time was the pipe B closed? AM लिखा तो है, फिर नीचे PM है, लगाओ दिमाग। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईयर पता नहीं है। निकालो। देखो यहाँ तक तो सबने सही किया होगा, यहाँ तक तो आपने कर लिया। पाइप ए जो फिल कर रहा है, कितने टाइम में फिल कर रहा है? 12 घंटे में फिल कर रहा है। पाइप बी जो फिल कर रहा है एंड पाइप बी एम्प्टी कर रहा है कितने टाइम में? 18 आवर्स में वो कर रहा है। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम कितना आएगा? 36। एफिशिएंसी निकाल लो, 12 या 36 प्लस 18 जो है 36 माइनस, इतना सबने करा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकालो, 3 - 2 1 आएगा कंबाइन एफिशिएंसी। अगर दोनों खुले रहेंगे तो 1 घंटे में 1 फिल होगा, दोनों खुले रहेंगे तो 1 घंटे में, आई मीन 1 घंटे में 1 लीटर फिल होगा। अब बोला बोथ पाइप आर ओपन एट 6 AM, 6 बजे दोनों पाइप को ओपन किया गया। आफ्टर सम टाइम पाइप बी इज क्लोज्ड, पाइप बी को कुछ टाइम बाद बंद कर दिया गया। एंड जो
फुलफिल होती है टैंक वो 8 पीएम पे होती है, 8 पीएम पे वो फुलफिल होती है। कैसे करोगे क्वेश्चन, कैसे करोगे क्वेश्चन? ठीक है, 6 एएम है यार, पीएम नहीं है, 6 एएम है और 8 पीएम है। वेरीफाई कर लूँ फिर? 6 एएम है, 8 पीएम है, ठीक है हाँ। 6 एएम पे दोनों खोल दिए गए और 8 पीएम पे फुल हो जाती है। टोटल टाइम देख लो, 6 एएम से 8 पीएम से 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 14 आवर्स टोटल। यहाँ पे कितना हो रहा है? 14 आवर्स लग रहा है फिल करने में, 14 आवर्स लग रहा है फिल करने में। कैसे दिमाग लगाओगे? टैंक को फिल होने में 14 आवर्स लगते हैं, बताओ। टैंक को फिल होने में 14 आवर्स लग रहे हैं। कुछ टाइम बाद ए को क्लोज किया जाता है, कुछ टाइम बाद ए को क्लोज किया जाता है। अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। अच्छा आंसर बोलो 6 पीएम। अच्छा ठीक है ठीक है। हो रहा है, देखो 6 से 8 घंटे, वो 14 घंटा तक चल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर जो ए वाला है वो तो कंटिन्यू चल रहा है ना, उसे बंद नहीं किया गया, ठीक है, उसे बंद नहीं किया गया। तो जो ए आपको पता है एक एक घंटे में कितना फिल कर रहा है? 3 फिल कर रहा है। ए पाइप, ए पाइप कैन फिल, ए पाइप कैन फिल 3 लीटर इन 1 आवर। क्लियर है? ए पाइप कैन फिल 3 लीटर इन 1 आवर। अगर वो 14 घंटे तक चल रहा है तो 14 घंटे में उसने कितना फिल किया होगा? थोड़ा दिमाग लगाओगे दोस्त, ठीक है। अगर वो 1 घंटे में 3 लीटर फिल कर रहा है, 14 घंटे में उसने कितना फिल करा होगा? ए पाइप कैन फिल 14 3 जा 42 हो जाएगा ना, 14 3 जा 42। 1 घंटे में वो 3 लीटर भर रहा है, 14 घंटे में वो कितना भरेगा? 42 लीटर, ठीक है। 42 लीटर इन 14 आवर। फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे, फिर थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओगे। दिमाग क्या लगाओगे कि सर टोटल काम तो 36 था, टोटल लीटर तो 36 था, उसने भर दिया 42 लीटर। तो हम 42 माइनस करेंगे, 42 माइनस 36 करोगे, 42 माइनस 36 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लीटर। तो जो सर ये 6 लीटर है, ये 6 लीटर खाली किया होगा किसने? बी वाले ने। समझ रहे हो बात को? बी ने खाली किया होगा। फिर लगाओ दिमाग। बी सर 1 घंटे में 2 फिल करता है। बी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। जो बी पाइप है, बी कैन एम्प्टी, किसी को दिक्कत है पूछ लो भाई। बी कैन एम्प्टी 2 लीटर, 2 लीटर इन 1 आवर, है ना? ये हमने एफिशिएंसी आवर में चल रही 1 आवर की निकाल रखी है। बी कैन एम्प्टी 2 लीटर इन 1 आवर। तो 6 लीटर एम्प्टी करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 6 लीटर डिवाइड बाय मैं 2 कर लूँगा, ठीक है? 2 करूँगा, 2 क्यों करूँगा? हाँ, 2 लीटर 1 घंटे में अगर 2 लीटर खाली कर रहा है, 6 लीटर खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो मैं 6 लीटर अपॉन 2 कर लूँगा, कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 आवर यहाँ पे आ गया। मतलब वो 3 घंटे तक चला। सुबह 6 बजे दोनों चले थे, 6 से 3 घंटे, 6 7 8 9, 9 एएम पे वो बंद हुआ होगा। 9 एएम आंसर होगा दोस्त। 9 एएम पे उसे बंद किया गया। आया था क्या? हाँ, आया था आंसर, आया था आंसर। बताओ, क्लियर है? ऐसे करना था, 9 एएम पे वो क्लोज़ हो जाएगा। हो गया? हो गया? हो गया? ऐसे करोगे भाई, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट होता है। रिवीजन अपना करते रहो।
बाकी टेस्ट वगैरह जो भी आएंगे फिर हम पीवाईक्यू वगैरह के साथ सारी चीज़ें आपको फिर क्लियर होती जाएंगी। बस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लगाते हुए चलो, फिर जब हम क्वेश्चन जितना करेंगे, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे, तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है। ए का क्या पता लगाना है दोस्त, ये तो चल ही रहा है, ये तो सुबह से चल रहा है, 6 से 8 बजे तक चल रहा है वो, ये तो चल ही रहा है, ये तो 14 घंटे काम कर रहा है, ए का तो सब पता है, ये तो खुली किताब है। ठीक है, वो तो कर सकते हो। गैलन से पर मिनट, गैलन नहीं होते हैं यार, वो डब्बे डब्बे ही तो होते हैं। कितने लीटर, शायद 5 लीटर या 10 लीटर का ऐसा कुछ होगा उसका ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा जो इसमें एक बचता है, जो हम कंपेयरिंग वगैरह ये लेके चल रहे थे, वो था हमारा क्या, ये टाइम एंड वर्क में ही आता है, ये ना टाइम एंड वर्क का ही है ये। ठीक है, अलग चैप्टर नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही है ये। ठीक है, तो उसमें एक हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, वैसे क्वेश्चन उस पे कम ही आते हैं, चलो वो भी करवा लेंगे तो स्कूल के लिए भी हो जाएगा वो पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिर हम या तो टाइम एंड स्पीड को बाद में ही करेंगे। अब जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा हमारा जियोमेट्री वगैरह। ठीक है, जियोमेट्री पे अब हम आ जाएंगे। ठीक है, वन टाइम फ्रॉम नॉर्मल मेथड कर लेना अक्षर, नॉर्मल मेथड से। ठीक है, दिक्कत आएगी पूछ लेना, हो जाएगा, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अब जियोमेट्री रहेगा। ठीक है, हो सकता है इस वीक मैं आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दूंगा। ठीक है, कुछ आपके टेस्ट वगैरह आएंगे इस वीक। ठीक है, एंड कुछ आपके क्या हो जाएगा कि क्या इंटेलिजेंस का देखते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या रहेगा, फिर नेक्स्ट वीक से हम फिर मैथ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से आपके इसके वो नहीं आए, टेस्ट नहीं आए, क्योंकि अभी वो परसेंटेज ही तक हुआ है ना। उसके बाद काफ़ी अभी आपका आ गया है। ठीक है, समझ रहे हो, बस प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। जियोमेट्री जिसको कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो से करेंगे, कुछ भी नहीं आता होगा तब भी आपको आएगा। बस उसमें आपको क्या है कि जो स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे वो आपको एंड तक डेली रिवाइज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम पूरा बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जियोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसा होता है, फिर एंगल वगैरह, ट्रायंगल वगैरह, हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वो मेरी गारंटी है। लेकिन रिविजन नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। ठीक है, बाकी बढ़िया से अपना करते रहो, कोई दिक्कत हुई कोई परेशानी होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, या देखते हैं कल जैसा भी सीन होता है। ठीक है, बाकी अपना बढ़िया करते रहो। इस हफ्ते अपना पूरा जो जिनके पिछले लेक्चर बचे हैं वो उनको कंप्लीट करने का ट्राई करो, है ना। थोड़ा रिलैक्सेशन दूंगा, रिलैक्सेशन तो क्या ही होगा काम तो पूरा ही रहेगा, है ना। बाकी मस्त आपका चल रहा है। देखो अब हमारा इसमें जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, डेटा वगैरह वाला बचा है। जियोमेट्री मेंसुरेशन थोड़ी टाइम लेगा हमारा, है ना। बाकी फिर आपका कंप्लीट है। ठीक है, रिवीजन करना है, फिर पीवाईक्यू के साथ करेंगे ताबड़तोड़। इंग्लिश आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, इंटेलिजेंस भी आपका अभी आएगा, कुछ लेक्चर, काफ़ी लेक्चर और आएंगे उसमें अभी। फिर आपका एक साइड से साइंस चलेगा और फिर एक साइड से प्रैक्टिस होगी, फिर आपका एसएसटी उसमें बचा है। ठीक है, बस स्लोली स्लोली करवा रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा तो सिलेबस तो कभी भी मैं ख़त्म करवा दूँ। ठीक है, एक 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 दिन 3-4 घंटे क्लास लेके, संडे को 3 जगह क्लास लेके, लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा करना है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने देखा अभी तक जो भी चीज़ करी होगी, गारंटी है कि हर किसी को क्लियर होगी। हालाँकि आप जब जा रहे होंगे क्वेश्चन करने तो ईज़िली नहीं हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, रिवीजन अभी आपने नहीं किया है ना? लेकिन आपको चीज़ जब एक बारी आप नोट अपने पढ़ रहे होंगे, तो एकदम से वो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एकदम से चीज़ें वो आपको क्लियर होंगी। हाँ, हाँ, अरे मैं सवालों का हिंदी भी आएगा, आज सवाल को हिंदी भी करवाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? बस बाकी अपना बढ़िया पढ़ते रहो, बढ़िया हँसते रहो, खेलते रहो, मस्त अपनी प्रिपरेशन वगैरह करते रहो। ठीक है? स्कूल का तो बहुत ईज़ी लग रहा होगा अब आपको, है ना? स्कूल की मैथ की टेक्स्ट बुक बहुत ईज़ी आई होगी आपको, है ना? बहुत ईज़ी लगेगा आप, कॉन्सेप्ट आपके सारे बेसिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए। हो सकता है कहीं पे कुछ छूट गया होगा तो वो चीज़ भी अब आप लोग इस लेवल पे हो कि वो चीज़ भी आप खुद समझ ले रहे होंगे, जो चीज़ नहीं भी करवाई होगी, है ना? बाकी बस अपना मस्त होकर के प्रैक्टिस वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह करते रहो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।